हाय एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर उर्विसा मिश्रा और आप हैं इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अनअकैडमी। अनअकैडमी इज गिविंग ऑल इट्स स्टूडेंट डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट और क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं अपने बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में। और विद अनलिमिटेड एक्सेस आप पा सकते हैं एक क्लास को कितनी भी बार देखने का मौका। अपने किसी भी फेवरेट एजुकेटर की क्लास आप कितनी भी बार देखिए, प्लस की हो चाहे स्पेशल की हो चाहे यूट्यूब की हो, कितने भी नंबर ऑफ टाइम विद एनी नंबर ऑफ डिवाइसेस। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी स्टूडेंट। एंड गाइज, अगर आप मुझे प्लस पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे प्लस पे हर महीने नए नए कोर्सेज लॉन्च होते हैं। आप वहाँ पे मेरे हर कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे लाइव पढ़ाती हूँ और मेरे कंटेंट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप मेरा रेफरल कोड अप्लाई करें URVIZA, कैपिटल URVIZA, तो आपको 10% का ऑफ भी मिलता है। साथ ही साथ आप मेरे साथ साथ हर अनअकैडमी के एजुकेटर की भी क्लास ले सकते हैं। गाइज, अगर आप ये रेफरल कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का ऑफ भी मिलेगा। तो शुरू करते हैं अपना थर्ड पार्ट, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ एसिड बेसिस इन सॉल्ट एग्जाम्पलर सीरीज का। एसिड बेसिस इन सॉल्ट की सीरीज है ये एग्जाम्पलर की। इसमें हम लोग एग्जाम्पलर के सभी क्वेश्चन, सभी चैप्टर के वीडियो सोल्यूशन दे रहे हैं। इसके पहले दो पार्ट्स में मैंने फर्स्ट से लेके 38 क्वेश्चन तक करा दिया है। अगर आपने अभी तक वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज गो थ्रू दैम एंड सी द वीडियो सोल्यूशन दैट आई हैव प्रोवाइडेड देयर। आज हम लोग करने वाले 39 से लेके एंड तक। आज जितने भी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के, सब हम लोग आज के पार्ट में खत्म करने वाले हैं। सो गाइज, प्लीज शो योर लव टू द सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है ना तो सेशन को लाइक जरूर किया करो। लाइक करने के बाद शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर किया करो चैनल पे अगर नहीं हो तो। शेयर करने से आप लोगों का जो एजुकेटर की जो मेहनत है ना वो बाकी बच्चों के पास भी जाती है और इससे एजुकेटर्स इंस्पायर होते हैं। दे लाइक इट व्हेन अदर पीपल लाइक द हार्ड वर्क दे आर पुटिंग इन। So first question is asking, in one of the industrial process for manufacturing of sodium hydroxide का मैन्युफैक्चर कौन सा होता है? क्लोर एल्कोहली प्रोसेस कहा जाता है, वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है। इसमें एक गैस प्रोड्यूस होती है X, is formed as byproduct. The gas X reacts with lime water to give compound Y, which is also used as a bleaching agent. जो ये गैस X है उसको लाइम वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है और वो एक कंपाउंड बनाते हैं Y, जो ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है। सबसे पहले हमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले मुझे बताओ कि ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग पाउडर जो वाई है बोल रहे हैं आपको, उसका फॉर्मूला बता दो मुझे। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कौन सी चीज को अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर के साथ करोगे तो आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा। किसको आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा। इट इज नो डाउट गोइंग टू बी क्लोरीन, बिकॉज आप बताइए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इंडस्ट्रियल प्रोसेस से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं ना, वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस इज नथिंग बट क्लोर एल्काली प्रोसेस। क्लोर एल्काली प्रोसेस मतलब क्लोर एल्काली प्रोसेस होता है जब आप नमक होता है ना, जो नमक सोडियम क्लोराइड, उसके एक्वस सोल्यूशन को यानी कि उसके जो पानी में जो उसका सोल्यूशन बनाया जाता है सोडियम क्लोराइड का, उसके एक्वस सोल्यूशन को जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो यानी कि उसको आप उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पास कराते हो तो आपको मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन इसके साथ दो गैस और मिलती है, एक गैस मिलती है क्लोरीन और एक गैस मिलती है हाइड्रोजन। तो ये क्लोरीन की बात कर रहे हैं गैस X, क्योंकि क्लोरीन को जब आप ऐड करोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ना तो आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप इसको रिएक्ट करोगे तो वाई कंपाउंड मिलेगा जो ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है। वो क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग एजेंट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इनके जो रिएक्शंस है वो विच दैट आल्सो आई हैव इंक्लूडेड इन द चैप्टर इन दिस वीडियो। सोडियम क्लोराइड क्या प्रोसेस है? ये सोडियम क्लोराइड का जब इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है दिस इज क्लोर एल्काली प्रोसेस। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है ना तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो सेकंड पार्ट देखिए, उसमें मैंने क्लोर एल्काली प्रोसेस के बारे में बताया है। देन ये बोल रहा है कि क्लोरीन व्हेन रिएक्टिंग विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज गिविंग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विच इज फाइन, विच इज वेल एंड गुड। हमें पता है कि ब्लीचिंग एजेंट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर को कहा जाता है। 40th क्वेश्चन इज सेइंग गाइस, फिल इन दी मिसिंग डाटा इन दी गिवन टेबल। आपको और कुछ डाटा मिसिंग है, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए। सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इनमें से कौन से सॉल्ट आप बना सकते हैं? बेसिक सॉल्ट बनाया आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन एसिड सॉल्ट कौन सा बना सकते हैं इससे आप? उसी तरह कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला ही नहीं लिखा है और बोला है कि इससे कौन से सॉल्ट बना सकते हैं आप, एसिड भी और बेसिक भी। इनका तो दोनों ही गायब है। अच्छा, एसिड है तो इसमें H2 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड आपने बना दिया सल्फेट के साथ। सिमिलरली आप इससे भी देखिए ना, अमोनियम क्लोराइड में क्लोराइड से जुड़ के कुछ बना सकते हैं आप। आई नो यू कैन डू इट।
वी ऑल नो दैट यार, वेरी फेमस एसिड हाइड्रो। ओके, नाउ आई हैव गिवन द हिंट। अभी आप लोगों को इसके आंसर खुद बताने हैं। इसके बाद जस्ट 2 सेकंड्स के बाद ना मैं इसके आंसर्स डिस्क्लोज करने वाली हूँ, तो आप मैच करिएगा कि आप लोगों का सही है। सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, NaCl नाकल। नाकल को आप इसका हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिक हो गया। लेकिन इसका एसिड सॉल्ट कौन सा होगा? अगेन द सेम आंसर भाई, अगेन वही सेम आंसर, कुछ भी अलग नहीं होने का है इसमें, वही सेम आंसर सोडियम क्लोराइड वाला, इसमें भी वही जल चलेगा। देन मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट आपने लिखा, इसका आप बताओ, इसको आप कैसे करोगे सॉल्ट? देखो मैक्सिमम टाइम आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो आगे वाला कंपाउंड होता है मेटल होता है, जो मेटल को बेसिक बनाना इज वेरी इजी। मेटल के साथ OH लगा दो, मेटल क्योंकि वैसे ही बेसिक नेचर का होता है, मेटल के साथ OH जैसे ही लगाओगे ना वैसे ही ये बन जाएगा बेस। लेकिन जब आप नॉन मेटल के साथ, जो नॉन मेटल है ना उसके साथ हाइड्रोजन जोड़ोगे तो वो बन जाता है एसिड। तो आपको इनमें से बस पता लगाना है कि नॉन मेटल कौन सा है और मेटल कौन सा है। मेटल के साथ OH जोड़ दो, नॉन मेटल के साथ, जैसे कि नाइट्रेट इसमें जो है, नाइट्रोजन इज ऑल्सो नॉन मेटल, ऑक्सीजन इज ऑल्सो नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया, इट इज गोइंग टू बी एसिडिक सॉल्ट, नो डाउट इट इज गोइंग टू बी एसिडिक सॉल्ट। नाउ पोटेशियम सल्फेट में मेटल कौन सा है? पोटेशियम इज द मेटल इन दिस केस। तो मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड जोड़ो, M, पोटेशियम क्या है? KOH। अभी सल्फेट के साथ, सल्फेट को SO4 को आपको बनाना है बेस, आपको बनाना है एसिड, SO4 को एसिड बनाना है। आप लोगों को, मुझे पता है आप लोग कर सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड करके। कैल्शियम नाइट्रेट इज CaCNO3 इसको आपको पहले बेस बनाना है। कैल्शियम OH यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज बेस। इसका एसिड बनाओ, यू नो इसको एसिड कैसे बनाना है, नाइट्रेट है, HNO3। नाउ दीज आर दी आंसर गाइस जो आप लोगों ने अभी तक किया। अभी मैं इसका आंसर डिस्क्लोज कर देती हूँ। आपको मैंने बोला था कि अमोनियम है, अमोनियम में क्लोराइड इज नॉन मेटल, क्लोराइड के आगे H लगा दिया। कॉपर सल्फेट में कॉपर इज मेटल, तो उसके साथ आप हाइड्रोक्साइड लगाओगे। सल्फेट इज नॉन मेटल, इसके साथ आप हाइड्रोजन लगा दोगे। क्लोरीन इज नॉन मेटल, इसके साथ आपने हाइड्रोजन लगा दिया। मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम इज मेटल, मैग्नीशियम के साथ आपने हाइड्रोक्साइड लगा दिया। एंड नाइट्रस इज नॉन मेटल, इसके साथ आपने हाइड्रोजन लगा दिया। पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम इज मेटल, तो आपने पोटेशियम के आगे OH लगा दिया। सल्फेट इज नॉन मेटल, तो आपने सल्फेट के आगे H लगा दिया। देन कैल्शियम नाइट्रेट में कैल्शियम इज मेटल, तो कैल्शियम के आगे हाइड्रोक्साइड लगा दिया। एंड NO3 यानी कि नाइट्रेट इज नॉन मेटल, नॉन मेटल को बनाने के लिए आपको सिर्फ सिंपली उसके आगे H लगाना है, नथिंग एल्स यू हैव टू डू। कमिंग टू दी 41st क्वेश्चन, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड क्या होता है? सबसे पहला सवाल पूछा है। दे हैव नॉट सीइंग अभी कि इन सबको बताओ कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है। दे जस्ट सेड कि स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्म, मतलब मुझे दे सेइंग जस्ट कि टेल मी द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। जब भी किसी एसिड को पानी में जैसे ही डालें और वो बिल्कुल अलग अलग, उसके हाइड्रोजन अलग हो जाए, हाइड्रोजन इतने ज्यादा अलग हों कि वो वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना दे, एंड उसका जो दूसरा नॉन मेटल्स है, जो दूसरा कंपाउंड है, वो भी अलग आयंस बनाए। whenever strong acid is ionized completely in aqueous solution, such acid ये क्या करेंगे, तुरंत बनाएंगे अपने आयंस। ठीक है, आयंस बनाएंगे, जैसे कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम बनाएगा, क्लोरीन एक अलग हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आर गुड एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। HNO3 एंड H2SO4 आर स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड क्या होते हैं? वीक एसिड जब आपने उनको पानी में डाला, थोड़े से हाइड्रोजन उन्होंने दे दिए, लेकिन थोड़े से अपने लिए रख लिए, कि बोला कि नहीं यार ये मैं नहीं दे सकता, जैसे कि CH3COOH के बारे में सुना है, एसिटिक एसिड। इनमें इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है भाई, जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे ना तो ये बनेगा CH3COO एंड ये थोड़ा सा हाइड्रोजन रिलीज करेगा, ये ऐसे करता है। आई डोंट नो व्हाई दिस ही डू लाइक दिस, बट यार ये ऐसे ही होता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड जो कि पानी, जो कि आपको पेड़ों से या फिर आपको एनिमल से मिलते हैं ना, ये वीक एसिड ही होते हैं। जैसे आपने अभी एसिटिक एसिड देखा, वो किस में मिलता है? आपको विनेगर में मिलता है। सो ये क्या होंगे? वीक एसिड। जब भी आप इनको एक्वस सोल्यूशन में डालोगे, कभी भी आप इनको पानी में डालोगे ना, दे विल नॉट रिएक्ट लाइक दैट विच दे वर सपोज टू डू। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है? इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। सिट्रिक एसिड आपको देखना है कि सिट्रिक एसिड पेड़ में से मिलता है क्या? यस, खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड मिलता है। सो इट इज अ वीक एसिड, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होता है। एसिटिक एसिड इज ऑब्टेन्ड थ्रू विनेगर। विनेगर क्या है? विनेगर भी नेचुरली आप नहीं बनाते हो, आप नेचुरली मिलता है आपको।
तो आप क्या कर सकते हो, इसको फर्मेंटेशन के दौरान मिलता है ना विनेगर, तो इट इज ऑल्सो अ वीक एसिड क्योंकि ऑर्गेनिक है। नाइट्रिक एसिड मैन मेड एसिड होता है, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। नाइट्रिक एसिड आपको किसी पेड़ में से, जानवर में से नहीं मिलता है, ठीक है ना। सम स्टूडेंट विल से कि मैम हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो पेट में से मिलता है। सो यार ये जो आप पेट की बात कर रहे हो ना, ये आपका एक ऑर्गेन सेक्रीट करता है, अदरवाइज ना वैसे आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसे कहीं भी नहीं मिलेगा ऑर्गेनिक फॉर्म में। ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि आपके पेट में भी बन रहा है ना। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड मतलब फॉर्मूला क्या है मैम, HCOOH। ये कहाँ मिलता है मैम, ये मिलता है आंट के स्टिंग में। चींटियां जब आपको काटती है ना तो आपके बॉडी में डालती है मिथेनोइक एसिड, इसी को कहा जाता है मिथेनोइक एसिड, इसी फॉर्मिक एसिड को ही कहा जाता है मिथेनोइक एसिड। तो ये क्या है बताओ, ये क्या होगा अगर चींटियों में पाया जा रहा है, यार चींटियां में अगर ये एसिड पाया जा रहा है, ये क्या स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? नो वेज, दिस इज गोइंग टू बी डायरेक्टली गोइंग टू बी अ वीक एसिड। एंड देन सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज ऑब्टेन्ड बाय मैन मेड प्रोसेस, और मिनरल एसिड कह सकते हो इसको। तो दिस इज strong acid. This is how you can classify all these acids. Now coming to the 42nd question, when zinc metal is treated with a dilute solution of a strong acid, जो zinc metal है वो strong acid के dilute solution के साथ उसको अगर आप react कर रहे हैं, यानी कि एक मजबूत एसिड के साथ, तो आपको गैस इवॉल्व होती हुई दिखती है, विच इज यूटिलाइज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। नेम द गैस इवॉल्व। अरे इसका तो आंसर ऑलरेडी इट हैज बीन गिवन, वो गैस आपको दिख रही है। देखो वेन एवर अगर इस जिंक की जगह कोई और भी मेटल होता, अगर ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा होता, कोई भी अगर सिर्फ और सिर्फ मेटल है, सिर्फ मेटल का ऑक्साइड नहीं, सिर्फ अगर मेटल है और वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, तो वो डायरेक्टली एसिड के पीछे वाले पार्ट के साथ, यानी कि उसके नॉन मेटल पार्ट के साथ जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग रिलीज कर देगा। यानी कि अगर मैंने जिंक की जगह कॉपर भी लिया होता तो क्या होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव। रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है, तो कॉपर नहीं होता, कॉपर के साथ नहीं हो पाता। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके साथ, इफ आई टॉक टू यू अबाउट हाँ एल्यूमिनियम, अगर यहाँ पे होता एल्यूमिनियम HCl के साथ होता, ऑब्वियसली रिएक्ट करता, AlCl होता एंड देन यहाँ पे हो जाता हाइड्रोजन गैस, बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव। अगर मैं यहाँ पे सोडियम रखती अगेन सी, यही होता आपको NaCl होता। ओके यहाँ पे एल्यूमिनियम AlCl ऐसे सिंपली नहीं हो जाता, बिकॉज एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है 3 होती है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, तो इसमें ऐसा हो जाता है NaCl एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। सो कभी भी कोई मेटल है ना, अगर कभी भी अगर सिर्फ मेटल और हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, तो वो ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस रिलीज करा देगा और मेटल के साथ सॉल्ट बना देगा। आई होप यू नो हाउ टू व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज का आप अगर चाहें तो मेरी पुरानी वीडियोस में जाके उसकी ट्रिक भी देख सकते हैं। Name the write the chemical equation of reaction involved and also write a test to detect the gas। एक टेस्ट भी बताओ इस गैस को डिटेक्ट करने की। देखो आपको पता है जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, हाइड्रोजन गैस अगर बर्न होगी ना, जब अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो उसके ऊपर आप लाइटर जला दो या फिर कैंडल जला दो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न करती है, यानी कि पुट 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 ऐसी आवाज आएगी जब हाइड्रोजन गैस बर्न होगी। तो if the gas is burning with pop sound, that means hydrogen gas is present in this case। चलो 43 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन दी फॉलोइंग schematic okay, in the following schematic diagram for the preparation of hydrogen gas की प्रिपरेशन के लिए ये एक डायग्राम बनाया है। what would happen if the following changes are made, क्या होगा अगर इनमें से कुछ चेंजेस कर दिए जाए। पहला चेंज आपने किया, इन प्लेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक की जगह, अच्छा इन्होंने किया क्या है, पहले इनका डायग्राम देख लेते हैं। लेट्स जस्ट चेक देयर डायग्राम। स्टैंड है ओके, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है, इसमें डाला क्या क्या गया है, इसमें इन्होंने इस सोप सोल्यूशन है ओके, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, यहाँ से ओके हाइड्रोजन गैस निकल रही है, जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले हैं इसमें और इन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, यानी कि जिंक के साथ H2SO4 डाला है ओके गुड। आपको पता है जिंक सल्फेट बन जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है जब भी सिर्फ मेटल के साथ आप किसी एसिड को रिएक्ट करोगे तो वो उसके नॉन मेटेलिक पार्ट के साथ जुड़ जाएगा मेटल पार्ट, और जो उसका हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो जाएगा, विच इज वेल एंड गुड फाइन राइट। आप लोगों को ठीक लग रहा है ये। सबसे पहला चेंज वो बोल रहे हैं कि अगर मैं करूं प्लेस जिंक ग्रेन्यूल्स सम अमाउंट ऑफ जिंक डस्ट, अगर मैं जिंक ग्रेन्यूल्स की जगह सिर्फ थोड़ा सा जिंक का डस्ट डाल दूं ठीक है, तो क्या होगा इस केस में।
देखो जिंक ग्रेन्यूल्स और जिंक के डस्ट में कोई केमिकल चेंजेस तो आ नहीं रहा है। जिंक को ज्यादा पीस के आपने डाल दिया, राइट, ज्यादा पीस के डाल दिया जिंक का डस्ट, जिंक को पाउडरी फॉर्म में डाल दिया। इससे क्या होगा ना, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, यानी कि जितना जिंक का ग्रेन्यूल्स थोड़ा गल गल के सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था, उतना वो एकदम से रिएक्ट कर देगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो रिएक्शन का जो स्पीड है ना वो बहुत तेज हो जाएगी। पहले का आंसर बता रही हूँ मैं, रिएक्शन की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी, और जो गैस इवॉल्व हो रही थी ना हाइड्रोजन गैस, अब वो बहुत ज्यादा स्पीड में निकलेगी। यानी कि वो जो गैस पहले जो आपकी थोड़ी सी गैस रिलीज हो रही थी, बबल्स में रिलीज हो रही थी, अब वो पूरी रिलीज होगी बहुत जल्दी जल्दी। सो आप लिख सकते हैं कि when zinc granules when zinc dust is added in place of zinc granules, this surface area increases because the zinc dust has large surface area, so the reaction will be faster. In this case, reaction with dilute sulfuric acid will be faster, and then the hydrogen gas will evolve with greater speed. B is saying इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अगर H2SO4 की जगह में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दूं तो क्या होगा। आपको पता है H2SO4 भी HCl के सेम ही तरीके से दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर ये इसकी जगह आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाल दोगे ना, स्टिल द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज विल बी दी same. There is not going to be any fundamental change or any exceptional change in this kind of situation. You can't see any exceptional change. तो ऐसा कुछ exceptional change आपको नहीं देखने को मिलेगा. It is going to be the same amount of hydrogen is going to be released in this case. Now C is saying in place of zinc की जगह copper turnings are taken. अगर मैं zinc की जगह copper डाल दूं ना, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर बताया गाइस आप लोगों को कि यार जब अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज आपने देखी है तो हाइड्रोजन के नीचे कॉपर है. यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, जब आप मेटल को ना किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हो ना, तो उसमें जो हाइड्रोजन है ना, वो रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हाइड्रोजन के ऊपर वो मेटल आता है तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे रहा है वो, और वही हाइड्रोजन गैस बन के रिलीज हो जा रही है ना. इन द केस ऑफ कॉपर यार हाइड्रोजन के नीचे प्लेस किया जाता है रिएक्टिविटी सीरीज में. सो इन दिस केस अगर ऐसा होगा, इफ कॉपर इज प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ जिंक, देयर इज गोइंग टू बी नो चेंज, नो रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन दिस केस. ठीक है, इफ आई टेल यू अगेन कि रिएक्टिविटी सीरीज आप कैसे लर्न कर सकते हो, तो मैं लिख देती हूँ इधर, केदारनाथ का महंगा आलू, जहां फ्री सारा पब है, कोर्ट होगा आगे अपना. विच इज केदार इज पोटेशियम, नाथ इज सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, देन दिस इज टिन, दिस इज लेड, दिस इज मरकरी. अभी आप जब भी HCl के साथ या फिर किसी भी एसिड के साथ देखना हो ना, तो इसके ऊपर का अगर कुछ डाला हो भाई, कॉपर पोटेशियम डाल दिया, सोडियम डाल दिया, कैल्शियम डाल दिया, मैग्नीशियम, तब तो आप हाइड्रोजन गैस रिलीज करो. अगर कॉपर डाला है, मरकरी डाला है, सिल्वर डाला है या फिर गोल्ड डाला है, तो आप इस केस में हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज करो, क्योंकि हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होगा इन केसेस में, बिकॉज हाइड्रोजन से अगर नीचे कम रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन क्यों छोड़ेगा अपनी प्लेस. अगर हाइड्रोजन अपने से कम पोटेंशियल वाली मेटल को देख रहा है, व्हाई वुड हाइड्रोजन गेट रिप्लेस्ड, इट विल नॉट गेट रिप्लेस्ड. डी है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टेकन इन प्लेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह अगर ले रहे हैं, जो यहाँ पे सोप सोल्यूशन है, सो इस केस में क्या फर्क आने वाला है, what are you going to see? Is there any different thing that you're going to see? सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर आप ले रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड की जगह, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक कैसे रिएक्ट करता है. ओके यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह आप जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड की तरह देखो. जिंक इज वन ऑफ द एम्फोटेरिक मेटल, एम्फोटेरिक एलिमेंट है. सब पर कृपा करो प्रभु अल्लाह, ठीक है, सबकी आस सुनो प्रभु अल्लाह. उसमें सब जन में क्या होता है, जिंक होता है. सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, तो इसमें जिंक है, टिन है, एल्यूमिनियम है, लेड है, आर्सेनिक है, एंड सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह. तो मैंने सभी ले लिए, ठीक है.
एंड ये सभी क्या होता है, ये एम्फोटेरिक मेटल होते हैं। ये एम्फोटेरिक एलिमेंट का क्या काम होता है, ये जब भी एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और ये बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं बेसिकली, तो आपको सोडियम मैक्सिमम बहुत ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में दिख रहा है, ठीक है। तो इस केस में बच्चे लिख देंगे कि जब भी आप जिंक के साथ आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करते हो, तो यार सोडियम तो वो रिप्लेस होगा ही नहीं, क्योंकि सोडियम तो रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम के बाद आ रहा है। तो इसमें लिख देंगे ज्यादातर बच्चे कि नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। बट दे रेयरली नो, कि उनको पता ही नहीं कि जिंक इज एम्फोटेरिक, कि अगर इसको अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल दिख रहा है ना, तो अभी ये नॉन मेटल की तरह रिएक्ट करने लग जाएगा। तो ये इसके साथ भी सॉल्ट बना लेगा, जिंक, एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, टिन, लेड, ठीक है। एंड एंटीमनी ऑल्सो, एंटीमनी में एक नाम भूल रही थी, विच इज ऑल्सो दी एसबी जो है, उसमें एसबी का उसका साइन होता है एंटीमनी। ये भी एक तरीके का एम्फोटेरिक एलिमेंट होता है। तो इसमें क्या करते हैं ना, जब भी अगर ये मेटल के साथ नहीं कम्पीट कर पाए, मेटल इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, तो अभी ये नॉन मेटल की तरह रिएक्ट करके ना उनके साथ उनके सॉल्ट बना लेंगे। तो जिंक क्या करेगा, जिंक अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला तो ये बोलेगा कि ठीक है, अगर आप में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो आप आगे रहो, सोडियम जिंकेट बना देगा ये, एंड इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करवा देगा। इसको बस अपना काम निकालना है। तो सोडियम जिंकेट बना के काम निकाले, चाहे कैसे भी निकाले, इट विल फॉर्म सोडियम जिंकेट एंड देन इट विल रिलीज द हाइड्रोजन गैस इन दिस केस। नाउ कमिंग टू द 44th नंबर क्वेश्चन, मेकिंग फॉर मेकिंग केक। हम लोग केक वगैरह बनाने के लिए पाउडर, बेकिंग पाउडर लेते हैं, ना कि बेकिंग सोडा। इफ एट होम आवर मदर यूजेस बेकिंग सोडा इन प्लेस ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर की जगह अगर वो कह रहे हैं कि सोडा ही डाल दो ना, दोनों का एक ही काम है, तो क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा? पहला, हाउ विल इट अफेक्ट द टेस्ट ऑफ द केक एंड व्हाई? क्या फर्क पड़ेगा आपके टेस्ट में? यू नो बेकिंग सोडा इज व्हाट? बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वी ऑल नो इट इज बेसिक इन नेचर। और बेस का क्या काम होता है? बेस की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है कि वो बिटर होता है, बिटर, कड़वा होता है। बिटरनेस, उसकी बिटरनेस डेफिनेटली आपके केक में जाएगी। सो अगर आप उसकी जगह बेकिंग सोडा की जगह आप बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा यूज कर रहे हैं, तो ये डिकम्पोज होने के बाद क्या देगा? जब ये इसको हीट करोगे ना, तो ये डिकम्पोज होने के बाद सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। क्योंकि आप जब खाना बना रहे हो, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू हीट इट। केक बना रहे हो तो आप उसको ओवन में डालोगे, बेक करोगे, तो ये हीट होके क्या बनता है? जब भी आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हो ना, तो ये सोडियम कार्बोनेट बनाता है, विच इज वेरी बिटर इन टेस्ट, सोडियम कार्बोनेट। सो आपका जो पूरा का पूरा टेस्ट है ना, वो गंदा कड़वा हो जाएगा। बेकिंग पाउडर क्या होता है एक्चुअली? अगर बेकिंग सोडा ही है तो बेकिंग पाउडर क्या होता है मैम? जब भी हम बेकिंग सोडा को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को किसी भी खाने वाले एसिड के साथ जोड़ देते हैं, वो खाने वाला एसिड जो कि आपके खाने की चीज़ों में एडिबल एसिड होता है, एक्चुअली इसमें हम ज़्यादातर टार्टरिक एसिड डालते हैं। टार्टरिक एसिड आपको एक्चुअली इमली में से मिलता है, तो टार्टरिक एसिड डालते हैं। कई बार हमारे पास टार्टरिक एसिड वगैरह नहीं प्रेजेंट होता है, तो हम बेकिंग सोडा को, जब हम लोग कभी बनाते हैं ना, भटूरे वगैरह बनाते हैं, तो हमारी मम्मियाँ क्या करती हैं, उसको दही में उसका डो बनाती हैं। दही से क्या मिलता है? लैक्टिक एसिड मिल जाता है, वो भी एडिबल एसिड होता है, और उससे वो बन जाता है बेकिंग पाउडर में। तो ये बन जाएगा बेकिंग पाउडर, और इसका जो खराब चीज़ है ना, वो रिलीज हो जाती है। इसमें पानी भी डालते हैं, एक्वा सोल्यूशन होता है इसका, ठीक है। एंड इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, तो उसका टेस्ट थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, एंड टेस्ट उससे कड़वा नहीं लगता है। बी पार्ट, हाउ कैन बेकिंग सोडा बी कन्वर्टेड इनटू बेकिंग पाउडर? दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बेकिंग पाउडर को बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको किसी भी एक एडिबल एसिड के साथ जोड़ दीजिए। मैक्सिमम टाइम आपकी जो बुक में लिखा है वो लिखा है टार्टरिक एसिड के साथ, तो गो विद बाय एडिशन विद टार्टरिक एसिड, ठीक है। सी सिंह, व्हाट इज द रोल ऑफ टार्टरिक एसिड एडेड टू बेकिंग सोडा? टार्टरिक एसिड का क्या रोल है, बेकिंग सोडा में क्यों ऐड किया जाता है? Presence of tartaric acid, actually neutralizes the effect of sodium carbonate formed during decomposition of baking soda। यानी कि जब भी कभी सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन होके बेकिंग सोडा का जो डिकम्पोजिशन होके आपका सोडियम कार्बोनेट बन रहा था ना, वो जो कड़वा होता है एक टेस्ट में, वो नहीं होने देता है टार्टरिक एसिड जब आप उसमें ऐड कर देते हो तो। सो इससे आपको न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है एक्चुअली आपका, ठीक है।
ये होलसम आपका न्यूट्रलाइजेशन कर देता है, डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, आपका न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। सो क्योंकि वो तो बेसिक है, बेसिक के साथ आप जब एसिड मिलाओगे तो वो ऑब्वियसली सॉल्ट में चेंज होगा, सॉल्ट में चेंज होने की वजह से ये क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। सॉल्ट जो होता है उसका अच्छा टेस्ट है थोड़ा सा, वो इतना कड़वा टेस्ट नहीं दे रहा है। These all are the four things, were the four things. And then 45th question, which is the last question of your, no, this is second last question. Actually, we have more questions. So sorry. We have till 48. So this is the 45th question. एक metal का carbonate है. एक metal का carbonate है. On reacting with an acid, gives a gas. कोई भी metal का carbonate लिख सकते हो आप ऐसे, ठीक है। ये metal को लिखा है X. ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करके गिव कर रहा है एक गैस, विच व्हेन पासेस थ्रू अ सॉल्यूशन वाई, जब उस गैस को आप एक सॉल्यूशन जो इसका नाम है वाई से पास करा रहे हो, गिव्स कार्बोनेट बैक, वो कार्बोनेट ही वापस दे दे रहा है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उस गैस को जब आप उससे पास करा रहे हो वाई सॉल्यूशन से, तो वो कार्बोनेट ही वापस दे रहा है। देन on the other hand, a gas G that is obtained as anode during electrolysis of brine. brine क्या होता है? NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस, NaCl का सॉल्यूशन, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो तो आपको एक गैस मिल रही है G, इज पास्ड ऑन ड्राई वाई। अब इसको एक सूखे वाई के पास करा रहे हो आप, जब आप इसको एक सूखे वाई से पास करा रहे हो, देन दे आर सेइंग कि इसमें आपको मिल रहा है, इट गिव्स अ कंपाउंड Z, ये कंपाउंड दे रहा है Z, Y देखो ऊपर था, ठीक है, Y एक सॉल्यूशन है, तब एक कंपाउंड दे रहा है Z, यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, लेकिन मुझे ये एक हिंट मिल गई है। एक मुझे हिंट मिली थी ब्राइन से, और एक मुझे हिंट मिली है डिसइंफेक्टेंट से। जो कंपाउंड Z है ना, वो मुझे पता चल गया है कि ये क्लोरीन की बात कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट क्लोरीन से रिलेटेड कोई चीज़। क्लोरीन को आप कभी भी आराम से कभी भी आप फ्रीली यूज नहीं कर सकते डिसइंफेक्शन के लिए। क्लोरीन को आप किस फॉर्म में यूज करते हो डिसइंफेक्शन के लिए? ब्लीचिंग एजेंट की तरह, ब्लीचिंग पाउडर के केसेस में उसको आप बना सकते हो ब्लीचिंग पाउडर। जो कैल्शियम जो अब Z है वो आपका है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। Z से मैं अभी सबका पता लगाऊंगी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड which is CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। अभी इसको फिर से पीछे चलते हैं। ऑन द अदर हैंड, अ गैस G that is obtained at एनोड, जो गैस एनोड पे G एक गैस मिली थी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑन ब्राइन। अभी आप एक ड्राई वाई से पास करा रहे हो, व्हाट कुड बी वाई? आपको पता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होती है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये किस सॉल्यूशन से पास करने पे बनती है भाई? आपको पता है सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराने पे ही आपको मिलती है ये चीज। ओनली बाय पासिंग दिस गैस, क्लोरीन गैस, थ्रू अनदर सॉल्यूशन विच इज, आपको पता है सॉल्यूशन इसमें वाई है, यहाँ पे गैस G है लेकिन सॉल्यूशन क्या है? Y है। आपने लाइम वाटर का नाम सुना? लाइम वाटर, लाइम वाटर के थ्रू जब आप पास कराते हो क्लोरीन, ठीक है, लाइम वाटर क्या दिया है? सॉल्यूशन Y दिया है ना। Y इज सिंपली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, और इसमें गैस क्या होगी? G क्या होगी? क्योंकि आपको तो एंड प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिल रहा है ना, विच इज ब्लीचिंग पाउडर। आपको पता है क्लोरीन गैस को ही जब मैं पास कराती हूँ लाइम वाटर से, तब भी मुझे ब्लीचिंग एजेंट मिलता है। तो मैंने एक हिंट से पीछे की तरफ चल रही हूँ मैं, ठीक है। अब मेरे को Y मिल गया है, G मिल गया है, Z मिल गया है। नाउ आई हैव टू आइडेंटिफाई ओनली X। तो जो X चीज जो मुझे नहीं मिल रही थी, जो मुझे X चीज नहीं मिल रही थी, अ मेटल कार्बोनेट X ऑन रिएक्टिंग विद एन एसिड Y विद एन एसिड गिव्स अ गैस। जब भी कभी आप किसी चीज को एसिड के साथ रिएक्ट करोगे, एक मेटल के कार्बोनेट को, ठीक है, तो आपको वही चीज वापस मिल रही है, कैल्शियम कार्बोनेट वापस मिल रहा है। तो व्हाट इज Z, व्हाट इज X? X इन दिस केस इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट को
जब आप एसिड के साथ रिएक्ट करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट को किसी भी मेटल के साथ, किसी भी मेटल के कार्बोनेट को आप एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको 3 चीज मिलती है। एक आपको मिल जाएगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl, दूसरा आपको मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CaCl2 एक्चुअली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तीसरा आपको मिल जाएगा वाटर। तो जब आप इस गैस को, ये सा गैस व्हेन पास थ्रू अ सॉल्यूशन वाई, जब आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू पास कराते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू पास कराते हो तो आपको मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो आपका लाइम वाटर मिल्की कर देता है, जो आपको एक प्रेसिपिटेट सा बनाता है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। जब आप इसको लाइम वाटर के थ्रू पास करते हो तो दोबारा आपको कैल्शियम कार्बोनेट ही मिला ना। कैल्शियम कार्बोनेट से आपने शुरू किया था, वो जो गैस मिली आपने इसको दूसरे लिक्विड से पास कराया, उस लिक्विड्स के बाद दोबारा आपको वही फर्स्ट प्रोडक्ट मिल गया, यानी कि आपको एक्स दोबारा मिल गया। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका पीछे से ही था, पीछे से शुरू करते, जो आपको हिंट दी गई थी ना, डिसइंफेक्टिंग। अगर आपको पता लग गया कि डिसइंफेक्शन के लिए आप ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हो, ब्लीचिंग पाउडर यूज कर सकते हो, विच इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब आपको दिमाग लगाना है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे बना होगा, 2 चीजों से। वो दोनों चीजें बोली इसने, वाई और जी गैस है, वाई सोल्यूशन है। वाई सोल्यूशन क्या हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ इस क्वेश्चन को, वाई सोल्यूशन है और जी गैस है। गैस क्या होती है इनको बनाने के लिए, गैस होती है क्लोरीन, और सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन होता है स्लेक्ड लाइम, या फिर आप कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देन उसके बाद जी पता चल गया है आपको वाई पता चल गया है, आपको जेड पता चल गया है। अभी आपको पहुंचना है वापस, वाई यहीं पे रखो, वाई के थ्रू कौन सी गैस पास कराई जाए, कौन सी की दोबारा आपको कार्बोनेट मिले, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दोबारा कार्बोनेट कैसे बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बना सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू क्या पास कराना पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दिस इज हाउ यू कुड हैव सॉल्व्ड दिस रिडल्ड क्वेश्चन। ओके, दिस वाज वेरी अमेजिंग क्वेश्चन, बहुत प्यारा सवाल था। इस क्वेश्चन को 1-2 बार प्रैक्टिस करो, जरूर आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है 5 नंबर के सवाल बन के। ठीक है, कमिंग टू दी, अच्छा दीज 2 आर दी इक्वेशंस, 3 इक्वेशन होगी एक्चुअली, 4 इक्वेशन होगी एक्चुअली। सो दीज 4 आर दी इक्वेशंस। कैल्शियम कार्बोनेट, ये फर्स्ट आपको बता दिया, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड, दिस इज द फोर्थ। लेकिन मैं क्या से चली, मैं पीछे से चली। मैंने सबसे पहले डिसइंफेक्टिंग वाले को रखा अपने ध्यान में, फिर डिसइंफेक्शन वाला किस चीज से बनता है, फिर इसके बाद मुझे इसको करने की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे तो आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन के लिए 2 चीजें मिलती है। ब्राइन क्या होता है, नमक, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नमक के सॉल्यूशन से जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। इस प्रोसेस का एक और नाम है जिसका नाम है क्लोर एल्काली। इस प्रोसेस को क्लोर एल्काली प्रोसेस भी कहते हैं। ओके, 46th क्वेश्चन इज सेइंग अ ड्राई पैलेट ऑफ अ कॉमन बेस B, एक ड्राई पैलेट है जिसका कि कॉमन बेस है B, when kept in open absorbs moisture, जब इसको आप ओपन में रखते हैं तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है एंड टर्न्स स्टिकी, और ये चिपचिपा हो जाता है। द कंपाउंड इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्काली प्रोसेस, और ये कंपाउंड क्लोर एल्काली, क्या क्या प्रोडक्ट होता है क्लोर एल्काली का, 1 सेकेंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, दीज आर दी प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्काली। मुझे इन्हीं में से ध्यान देना है, ठीक है। द कंपाउंड इज, ये जो कंपाउंड की बात हो रही है ना, ये पूरे कंपाउंड की जो बात हो रही है ये इनमें से ही कोई एक है, ठीक है। द कंपाउंड इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्काली प्रोसेस। नाउ व्हेन identify B, what type of reaction occurs when B is treated with acidic oxide, write a balanced, अभी आप इसको B को बताओ। a dry palette of a common base B, बेस है B, बेस है अगर B, तो इन तीनों चीजों में से जो क्लोर एल्काली प्रोसेस का जो तीनों की तीनों चीज है, बताओ ये क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज B ना, आपको बोला है कॉमन बेस B, इसमें से बेस कौन सा है, यही है बेस, ये तो गैस है, ये तो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इट इज B इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। आइडेंटिफाई जो मुझे करना था मैंने कर लिया है। जब आप क्या करेंगे इसको, इसके बाद क्या पूछा इस क्वेश्चन में कि जब आप इसको किसी एसिडिक ऑक्साइड के थ्रू, व्हाट इज एसिडिक ऑक्साइड, किसी भी नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होती है। नॉन मेटल कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, ये सभी क्या है, ये सभी एसिड है, ये सभी नॉन मेटल है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड से पास थ्रू कराते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होती है, वी ऑल नो, तो ये बनाएगा सोडियम का कार्बोनेट एंड ये बनाएगा H2O यानी कि वाटर। जब भी किसी मेटल की हाइड्रोक्साइड के थ्रू आप एसिडिक ऑक्साइड के थ्रू पास कराते हो, तो आपका बनाएगा मेटल का कार्बोनेट और वाटर। मेटल के कार्बोनेट बनने का यही प्रोसेस होता है। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिख ली और आइडेंटिफाई भी कर दिया अभी। लेट अस मूव ऑन टू दी आवर 47th यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अ सल्फेट सॉल्ट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट ऑफ अ पीरियोडिक टेबल इज वाइट सॉफ्ट सब्सटेंस। एक ग्रुप 2 का है, सल्फेट सॉल्ट है, यानी कि सल्फेट उसके साथ जुड़ा हुआ है, ग्रुप 2 का एलिमेंट है, SO4 जुड़ा हुआ है, ठीक है। इट इज वाइट इन कलर, सॉफ्ट सब्सटेंस विच कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप बाय मेकिंग इट्स डो। अरे वाह, ये तो मुझे कुछ ना कुछ हिंट दे रहा है। When this compound is left in open for some time, it becomes solid mass and cannot be used for molding process. Now identify the sulfate salt and does it show such and why does it show such a behavior? यार मेरे को एक चीज पता है, ये किसकी बात कर रहे हैं। ये मैं पढ़ के इस चैप्टर को बोर हो गई थी कि भाई इसको अगर खुले में छोड़ दोगे तो ये सेट हो जाएगा और फिर दोबारा इसको नहीं यूज किया जा सकता है, मोल्ड करके इसको किसी भी शेप में यूज किया जा सकता है। वो क्या है? पीओपी की बात कर रहे हैं ये। एंड ये जो बोल रहे हैं ना, ये जो सल्फेट, जो कॉपर ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं वो है कॉपर का सल्फेट की बात कर रहे हैं ये। इसके साथ कितना वाटर का मॉलिक्यूल्स? हाफ वाटर का मॉलिक्यूल्स। जब भी आप इसको पानी बाहर छोड़ते हैं, मॉइस्चर कंटेंट की वजह से ये बन जाता है दोबारा से कॉपर सल्फेट प्लस 2 हाइड्रो वाटर के मॉलिक्यूल्स विच इज जिप्सम एंड जिप्सम होने की वजह से दोबारा सेट हो जाता है और इट कैन नॉट बी मोल्डेड फर्दर, ठीक है। गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व, रिएक्शन मैंने लिख दिया है। व्हेन इट इज लेफ्ट इन ओपन तो ये वाटर के साथ मिलके जिप्सम बना लेगा विच कैन नॉट बी यूज फॉर द फर्दर प्रोसेस, राइट। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच इज 48, आइडेंटिफाई द कंपाउंड X। हाँ, ये तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दीज ऑल आर। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए बिकॉज ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में। देखो और किसी क्वेश्चन का तो आई कांट से, बट सच क्वेश्चंस आर आस्क्ड मेनी अ टाइम्स इन एग्जाम, राइट। ए के बाद एक्स के बाद आपको ABC भी निकालना है यार, ठीक है। ओके, तो पहले जिंक के साथ कोई है जो रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करे, सिर्फ जिंक है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिर्फ जिंक है, उसके साथ रिएक्ट करके अगर कोई हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है। देन दूसरा है कि यहाँ पे जब आप HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं उसी सेम चीज को, तो वाटर रिलीज कर रहा है। तो आप अगर ऐसा सोचेंगे ना कि इधर कोई एसिड है और जिंक के साथ एसिड रिएक्ट करके कोई हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, तो ध्यान में मत रखना, क्योंकि अगर एसिड होता तो एसिड के साथ रिएक्ट करके वाटर नहीं बनाता है। एसिड बेसिस के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी एसिड है, राइट। तो आपको एक चीज तो समझ में आ रही है कि जो X है ना वो बेसिक है और ये भी एसिड है, तो इसके साथ भी ये वाटर बना रहा है। तो obviously one thing I have to keep in mind, that is it has to be basic, something basic, ठीक है। X has to be something basic. Let us keep this basic as sodium hydroxide. क्या बोलते हो? इसको बेसिक को सोडियम हाइड्रोक्साइड मान लें। अगर हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड मानते हैं तो क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? इट फॉर्म्स सोडियम जिंकेट बनाता है कि नहीं बनाता है? कभी अभी मैंने बताया कि जो जिंक है वो ऑब्वियसली सोडियम से कम रिएक्टिव है, लेकिन जिंक जो होता है ना वो एम्फोटेरिक एलिमेंट है, यानी कि अगर ये कम अपने से मजबूत मेटल से भी मिलता है तो भी उसके साथ सॉल्ट बना लेता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करा देता है, क्योंकि वो एम्फोटेरिक नेचर दिखाता है, एसिडिक नेचर भी दिखाता है और बेसिक नेचर भी दिखाता है। अब बताओ आप मुझे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो ये सोडियम क्लोराइड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। और वाटर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को CH3 COOH के साथ यानी कि एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो इस CH3 COONA सोडियम एसिटेट बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। वाटर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा, बिकॉज दिस इज अगेन ये एसिडिक। अच्छा, ये सोडियम एसिटेट कैसा एसिड होना चाहिए, कैसा सॉल्ट होना चाहिए? इट हैज टू बी बेसिक सॉल्ट,
क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है। एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। सो गाइज आपने ये ए आप लिख सकते हो, इसको ए, इसको लिख सकते हो बी, इसको लिख सकते हो सी। This is how I wanted to complete all the video solution of all the example question and we have completed it very nicely. Guys, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है इस सॉल्यूशन में तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर मैं देखूंगी तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगी, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपकी प्रॉब्लम मैं नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ तो आप प्लीज़ बिना डरे, बिना बिना एक भी मिनट सोचे मुझे अनअकैडमी पे मैसेज कर दो उर्विजा मिश्रा के नाम से। मैं वहाँ पे आपके क्वेश्चंस का आंसर भी दे दूंगी और आपको गाइड भी कर दूंगी। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, सब्सक्रिप्शन का लिंक दिया हुआ है, उसमें अप्लाई करो मेरा रेफरल कोड कैपिटल में URVIZ ताकि आपको मिल सके 10% का ऑफ। ठीक है, 10% का ऑफ मिलेगा आपको इससे। और आप मेरे साथ साथ ना जितने भी अनअकैडमी के एजुकेटर पढ़ा रहे हैं आपके अनअकैडमी प्लस पे, सभी की क्लासेस आप ले सकते हो, विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। सो बिना सोचे समझे, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से सब्सक्रिप्शन खरीदो ताकि आप अपने बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें, बहुत बेहतरीन स्कोर कर सकें। सो गाइज मैं आपको मिलती रहूंगी रोज शाम को 4 बजे ऑन दिस चैनल अनअकैडमी लेट्स क्रैक 9th and 10th। अगर आप अनअकैडमी के और भी क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मुझसे मिल सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। वहाँ पे मैं स्पेशल क्लासेस जो लेती हूँ, स्पेशल क्लासेस मेरी फ्री क्लासेस होती हैं ताकि आप ले सके अनअकैडमी का एक एक्सपीरियंस बिफोर बाइंग योर प्लस क्लास। अनअकैडमी के प्लस की जो फीस है वो काफ़ी बजट फ्रेंडली है, स्टूडेंट के लिए काफ़ी अफोर्डेबल है। अगर आप लेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट मिलेगा। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू अगैन इन माई नेक्स्ट वीडियो विच इज गोइंग टू बी the exemplar part 1 of metal and non-metals. Bye guys.